पंचायतीय में जो सरयू पुस्तक है उसका पाठ चौथा घराना प्रेम तीर वर्ण। तो आपको पता है घनानंद जी एक सच्चे प्रेमी हैं। यहाँ कवि से पहले वो अपनी प्रेम भावना ही प्रकट करते हैं और उन्होंने अपने जीवन का जो सच्चा प्रेम है वही अपनी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है। घनानंद जी के बारे में पहले ये देख लेते हैं, फिर मैं पूरी उनके बारे में बात करूँगा। घनानंद जी का मूल नाम था आनंद घन और ये रीतिमुक्त स्वच्छंद काव्यधारा के कवि हैं। रीतिमुक्त तो रीतिवाद रीति काल की 3 धाराओं में से ये रीतिमुक्त स्वच्छंद काव्यधारा के कवि आते हैं। जन्म की बात करें तो 1746 में बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में, और मृत्यु की बात करें तो 1796 में वृंदावन मथुरा। फिर बात करते हैं कि ये कहाँ काम कर रहे हैं। ये उस समय दिल्ली के मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। मोहम्मद शाह रंगीला जो आपको पता है मुगल काल का राजा है। दिल्ली के दरबार में ये मीर मुंशी क्या होते हैं? मीर मुंशी जो राजकोष होते हैं उस राजकोष के पदाधिकारी थे। राजकोष के ये रखवाले थे, ये रक्षक थे। तो राजकोष का जो भी लेखा जोखा करना होता है, कह सकते हैं एक प्रकार से मुनीम कह सकते हो आज के रूप में, तो जो भी लेखा जोखा जो करना होता था वो इन्हीं के पास में था। जाति की बात करें तो कायस्थ ब्राह्मण थे और साथ में ये काम तो कर ही रहे, साथ में क्या है कि एक रुचि थी गाने लिखने में, गाने गाने में आवाज बहुत मधुर थी, तो ये गायन विद्या में भी निपुण थे। ये प्रेम सुजान नामक जो एक वेश्या थी, नर्तकी थी, राजा मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में, उससे प्रेम करते थे। और कहते हैं कि मृत्यु अहमद शाह अली के द्वितीय आक्रमण के समय में मथुरा में सन 1796 में होती है। इसके अलावा बात करें जो अपने राजस्थान के नागरिकदास है, राजस्थान की बड़ी ठंड, उसी से संबंधित इनका संबंध था। इन्हीं नागरिकदास से गहरा लगाव था, गहरा संपर्क था। पहले की रचनाएं देखते हैं। रचनाओं बात करें तो सुजान सागर, विजय लीला कोकसा, रस के लिवेली, कृपाकर निवन, घनानंद कवित, सुजान हित प्रबंध, प्रीतिपास, वियोगवेली, इश्कलता, जमुना जस, आनंद घन की जू की पदावली और सुजान विनोद। तो याद कैसे करेंगे? जो इनके नाम से या सुजान उनकी प्रेमिका है और खुद इनका जो नाम है, इनको तो पहले आप पहली बार में याद करने की कोशिश करो। जब ये पहली बार में याद कर लोगे, अगली बार फिर देखो ये प्रेम से रचनाएं लिखते हैं तो प्रेम में वीर्य होता है। इसके अलावा आप प्रेम में प्रीति, प्रेम में वियोग, इश्क, तो ये रचनाएं होती है। आपको इनको याद करने के लिए 1-2 बार देखना होगा किस प्रकार से ये रचनाएं आती हैं और उसके बाद इनको याद करना है। अब इनकी मैं थोड़ी सी विस्तृत जानकारी दे देता हूँ। घनानंद जी जिनका नाम आनंद घन है, मोहम्मद शाह रंगीला के खास हितैषी थे। मीर मुंशी है, पूरे दिन साथ में रहते थे, लेखा जोखा लिखते थे। तो ये क्या है, इस सुजान से प्रेम करते थे, लेकिन अन्य जो दरबारी थे वो चिढ़ते थे क्योंकि राजा का हितैषी सब बनना चाहते हैं। और उस समय राजा के हितैषी या पास में जो सबसे ज्यादा राजा के पास में रहते थे वो ये मोहम्मद शाह रंगीला के पास में ही घनानंद जी रहते थे और प्रिय भी था इनको। तो अन्य जितने भी दरबारी थे वो चिढ़ते थे या ऐसे ईर्ष्या करते थे। एक बार क्या होता है कि मोहम्मद शाह रंगीला के जो पड़ोसी राजा मित्र राजा आता है तो उसके लिए दरबार लगता है, आयोजन होता है भव्य। तो वही दरबारी कहते हैं कि सबसे बढ़िया गाना है। आपको इनकी खास बात ये है तो कहते हैं कि इनकी खास बात है गाने की। तो आप जब तक घनानंद जी को गाना नहीं गुआओगे तब तक राजा यानी जो दूसरे राजा है वो प्रसन्न कैसे होंगे।
तो मोहम्मद सागिनी ने आदेश दे दिया कि हाँ जाकर घनानंद जी कह दो। घनानंद जी आते हैं, राजा कहते हैं, लेकिन राजा को के सामने वो इनकार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो मूडी होते हैं, अपनी मर्जी से ही गाना गाते हैं, कभी किसी के दबाव में या किसी के कहने पर नहीं गाते थे। इतना ही दरबारी चाहते थे। अब दरबारियों ने कहा कि आप ना सुजान को बुलाइए और सुजान से कहलवाइए, फिर देखना ये गाना गाता। ठीक है, वैसे किया गया, सुजान को बुलाया गया और सुजान से कहलवाया गया। और जैसे सुजान ने कहा, घनानंद जी बहुत ही मधुर मीठा गाना गाते हैं कि पूरी दरबार है वो मोहित हो जाता है। लेकिन दरबारी तो यही चाहते थे। हुआ क्या था? हुआ ये था कि गाना है वो सुजान के सामने होकर गया, तो राजा की तरफ पीट करके गया, यानी मुख था वो सुजान की तरफ और पीठ किसकी तरफ? राजा की तरफ। अगर राजा की तरफ पीठ हो तो ये तो बहुत ही उस समय राजाओं के समय बहुत तो बुरी बात। दरबारियों ने कान भर दिया कि देखो आपके सामने पीट करके गाता है। उस समय राजा ने इनको क्या दे दिया? देश निकाला दे दिया। देश निकाला दे दिया तो ये सुजान के पास हो जाते हैं कि चलो ठीक है, ये राजा नहीं कोई और राजा मिल जाएगा, हम कहीं और सेट हो जाएंगे। इस प्रकार से कहते हैं सुजान से, वो कहते हैं चलो दूसरी जगह चल करेंगे। सुजान उस समय वो इनकार कर कहती है कि नहीं, मैं आपके साथ में नहीं चलूंगी। तब इनका दिल टूटता है और वहां से ये कहाँ चले जाते हैं? वृंदावन चले जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने शुरू कर देती है, यानी निम्बारक संप्रदाय से दीक्षित हो जाते हैं। निम्बारक समुदाय से दीक्षित हो जाते हैं और वहां श्री कृष्ण की भक्ति करने लगते हैं। लेकिन सुजान को भुला नहीं पाते पूरी तरह से, तो बार बार सुजान का नाम आएगा, श्री कृष्ण की आराधना में भी बार बार सुजान का नाम आएगा। और वो ये कहना चाहते हैं कि कितनी कठोर, कितनी कह सकते हैं कि पत्थर दिल थी जो उनके हृदय को नहीं समझ पाई। बात ये कि मृत्यु की दो अवधारणा चलती है। यहाँ एक लिखी है मैंने, एक अहमद शाह अब्दाली की है तो दूसरी नादिर शाह की है। तो वो भी ध्यान रखें कि कुछ विद्वान कहते हैं कि अहमद शाह अब्दाली के द्वितीयागमन के समय इनकी मृत्यु होती है और कुछ कहते हैं नादिर शाह के समय। होता क्या है कि जब इनके सैनिकों को पता चलता है वृंदावन में कि एक कौन मीर मुंशी कौन है ना, तो उसके पास में जाते हैं सैनिक और कहते हैं कि हमारे तो राजकोष का अधिकारी कहा कि जितने भी पैसे हैं वो हमें दे दीजिए, लेकिन वास्तव में वो देता नहीं है क्योंकि उसके पास थे नहीं। उसने कह दिया मेरे पास में क्या है, वो तो मांगते हैं जर और ये उल्टा कह देता है मेरे पास में क्या है, रज। मिट्टी भरकर कह देता है मेरे पास में क्या है, रज। इतना कहता है तो कहते हैं कि वो जो सिपाही थे उनके हाथों को काटते हैं, पूरी तरह से इनको घायल कर देते हैं तलवार चलाकर, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, देखिए हम जो पहला सवैया है उस सवैया से शुरुआत करते हैं। आपको पता ही है घनानंद जी कविता और सवैया ये जो छंद है इनके प्रिय थे और इन्हीं पर इन्होंने ज्यादा से ज्यादा रचनाएं लिखी है। तो देखिए, भोरते सांझ लोग कानन और निहारती बावरी नेकुनहार। एक पागल विरहिणी नायिका के बारे में कहा गया है कि एक प्यार में जो पागल हो जाती है विरहिणी नायिका, और वो राधा भी हो सकती है, गोपियां भी हो सकती है, तो जिक्र किया नहीं, लेकिन ये है वो श्री कृष्ण के प्रेम में विरहिणी है। और उसी के आधार पर उन्होंने एक बात कही है कि भगवान जब आपको पता है मथुरा चले गए थे, लेकिन गोपियां अभी भी उन्हें लगता था कि वो गैया चराने जाते हैं और वापस आएंगे, तो इसीलिए वो क्या करती थी, भोरते सांझ लोकानन और निहारती बावरी नेकुनहार। यहाँ बताया कि सुबह से लेकर सांझ तक वो वन की ओर लगातार निहारती रहती थी। वो पगली विरहिणी नायिका एक पल भी थकती नहीं थी, मतलब हारती नहीं थी, मतलब एक बार भी वो ऐसे नहीं कि निराश हो गई थी, लगातार वो भगवान की रास्ता निहारती रहती थी कि अब तो शाम हो गई है, भगवान श्री कृष्ण जरूर आएंगे। तो जिस कहते हैं सुबह से लेकर शाम तक लगातार जंगल की ओर निहारती रहती थी, देखती रहती थी। और इस प्रक्रिया में वो जो पगली विरहिणी नायिका एक बार भी हारती नहीं है, कहते हैं घबराती नहीं है, लगातार देखती रहती है। सांझ ते भोर लो तारनी काफी, सुबह से शाम
सुबह से शाम क्या कर रही है, जंगल की ओर नहीं आ रही, तो फिर शाम से सुबह तक क्या करेगी, तारों को ताकेगी। यानी रात्रि में क्या करती थी, तारों को देखना। तारों को देखना मतलब प्रतीक्षा करना, तो लगातार तारों को देखती रहती थी। तारनी सॉरी तारने टार की, और इस प्रक्रिया के दौरान अपनी पलकों को एक बार भी नहीं झपकती थी। इस तारनी का मतलब है कि उन पलकों को, इन पुतलियों को बिल्कुल भी एक बार भी नहीं टाटती थी, मतलब झपकाती थी। तो यहाँ दो लाइनों में ये बताने की कोशिश की है कि सुबह से शाम तक जंगल की ओर नहीं हारती रहती थी, और इस प्रक्रिया में वो पगली वीरणी नायिका एक बार भी हारती नहीं थी, लगातार देखती रहती थी। इसी प्रकार शाम से लेकर सुबह तक फिर वो उन तारों को देखती रहती थी, और इस प्रक्रिया के दौरान भी वो अपने पलकों को झपकाती नहीं। जो कहूँ भाव तो दी थी परे, धन आनंद आंसू को सरगारती, मोहन सोहन जोहन की लगी रहे अखियों के और आरती। पहले ये नीचे वाले लाइन देखेंगे, फिर ये ऊपर वाला। देखिए यहाँ पे कि मोहन अर्थात मन को मोहने वाले कौन, श्री कृष्ण। सोहन मतलब शोभा रखते हैं, जोहन मतलब देखने, ये जो बहुत ही सुंदर है और जिनको देखने शोभा जो कहते हैं कि वो प्राप्त करना चाहती थी, उनके मन में क्या था, आरती मतलब उसकी इच्छा। उसके हृदय में एक इच्छा थी कि मैं श्री कृष्ण को अपने सामने लगातार उनको अपनी आंखों से देखूं। ऐसा अवसर भी आता है, अवसर का, लेकिन वो अवसर क्या गला देती है, गवा देती है। किस प्रकार कि ऐसा अवसर आता है कि भगवान श्री कृष्ण उसके आंखें के सामने आ भी जाते हैं। उसकी इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण मेरे सामने आए और मैं लगातार उनको देखूं, और ऐसा होता भी है। लेकिन कहते हैं कि उस समय उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अवसर भी गंवा देती है, क्योंकि आपको पता है जब आंखों में आंसू आ जाएंगे तो वो छवि है वो स्पष्ट नहीं दिख पाती है। तो एक भावेश में आकर वो पूरी तरह से भाव में आकर क्या करती है, उस आंखों में आंसू आ जाएंगे, और आंसू आ जाने से श्री कृष्ण की जो स्पष्ट छवि है वो नहीं बना पाती, जिसके कारण कहती है कि मैंने वो अवसर भी गंवा डाला। ठीक है, अब देखिए ये कविता है। देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, सवैया आएगा ना तो वहां 22 से लेकर 26 वर्ण आएंगे और कवित्व में 31 वर्ण आएंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। गरल गुमान की गैरावती दशा को पान, करी करी धोसरे ने प्राण गट गोटी। यहां लिखा है क्या, प्रेम पीर बन। जो प्रेम में पीड़ा उन्होंने प्राप्त की थी, वो पीड़ा यहां उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत की है। देखिए, गरल गुमान की गिरावती दशा को करी करी धोसरे में प्राण घट गोटी। जो तुम्हारे घमंड रूपी जो विष, उसका पान कहता है मैं तो दिन रात करता रहता हूं, और उसको जिसके कारण क्या है, मैं अपने प्राणों को घोट के रखा हुआ हूं, अंदर दबाए हुए रखा हूं। ये तुम्हारा जो व्यवहार है, तुम्हारा व्यवहार बड़ा ही घमंडी, और वो जो घमंड रूपी जो विष है उसका पान मैं दिन रात करता रहता हूं, जिसके कारण मेरे प्राण तो बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको अंदर ही अंदर घोट के रखा हूं, दबा के रखा हूं। तो ये कहते हैं दिन रात में दबाए हुए रोके। जिस जैसे आपको पता ही है, सुजान उनके साथ में दगा कर देती है, धोखा कर देती है। वो एक सच्चे प्रेमी है, निश्चल प्रेमी है, लेकिन यह वो बताना चाहते हैं कि जो सुजान ने घमंडी व्यवहार किया है, उस घमंडी व्यवहार के कारण क्या हुआ, प्राण कोई व्यक्ति होगा वो तो ये सोचेगा ना कि मरना ही अच्छा है, तो वैसे ही उनके हृदय के प्राण निकलना चाहते थे, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मैं अपने प्राण को रोक के रखता हूं, और तुम्हारे जो घमंड रूपी जो विष है उसका मैं पान दिन रात करता है। हेत केत धूरी चोरी चोरी सांस पांव राखी, विष समुदेगी बाण आगे और कोटि। कहते हैं प्रेम और युद्ध एक ही जैसा, उनमें कोई अंतर नहीं होता। तो वही बात यहाँ पर
बताई है कि प्रेम रूपी जो रणभूमि है, इस प्रेम रूपी रणभूमि में तुम बार बार मुझे चोट पहुंचाती रहती हो, जिसके कारण क्या होता है, हृदय टुकड़े टुकड़े हो जाता है। फिर भी वो कहता है मैं अपने सांसों को बचाए रखा हूँ, पाँव को रोके रखा हूँ, कहने को तो मैं प्राण को भी रोके रखा हूँ। तुम्हारे व्यवहार में तो रुके व्यवहार में, तुम्हारे कह सकते हैं सुखे व्यवहार में तो बार बार उससे चोट पहुंचेगी, चूर चूर कर दिया है, इतनी चोट पहुंची है कि हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया है। लेकिन फिर भी वो प्राणों को, पाँव को बहुत ही आहिस्ते आहिस्ते और दबा दबा कर रख रहा है ताकि जीवित रह सके। विश्व सबूत है कि बाढ़ आगे और बढ़ी हो तुम्हारे कारण, ऐसे व्यवहार के कारण, यानी ऐसे रुखे व्यवहार के कारण, ऐसे हृदय में व्याकुलता रूपी जो विश्वाण है वो क्या करते हैं, बार बार वो अपने हृदय में झेलता है कि व्याकुलता रूपी जो बाण है वो अपने हृदय में, अपने सीने पर ले रहा है। वो कह रहा है ऐसे व्यवहार होने के बाद हृदय व्याकुल हो जाता है और वो व्याकुलता रूपी जो बाण है उनको सीने पर लेना पड़ता है। तो यहाँ ये बताते हैं कि सच्चा प्रेम में वही है, चाहे यहाँ प्रेम में सुख मिले या दुख मिले, और दुख में निश्चल प्रेम बताया गया है। तो यहाँ बताया गया है कि जो निश्चल प्रेम, सच्चा प्रेम होता है वो उस व्याकुलता के बाणों को भी सहर्ष स्वीकार करता है और अपने सीने पर झेलता है। जान प्यारे जो न मन आने तो घनानंद आनंद घन भूली तुमने सुमरे परखे चक्ष छोटे। कहते हैं कि हे गणान, अपने आप को समझाने को कहते हैं कि हे मन, अगर जो तुम्हारे प्राण से भी प्यारी सुजान है तुम्हें भूलकर भी कभी याद नहीं करती है, इन बातों से भाई तुम्हें दुखी नहीं होना है, क्योंकि वो बार बार कह रही थी तुम्हारे नेत्रों को चोट पहुंचा रही है। नेत्रों को चोट पहुंचा मतलब तुम्हारे सामने, तुम्हारी आंखों के सामने ऐसा व्यवहार करती है जिसकी कारण क्या करती है, सीधे हृदय में चोट पहुंचती है। उन बातों को सुमरना मत, अर्थात तो याद मत कर कि उसने कैसा व्यवहार किया है, उसने खराब व्यवहार किया है, अच्छा व्यवहार किया है, उसको तो भूल। तो तुम्हारा काम क्या है, प्रेम करना। तो उसके बुरे व्यवहार को ध्यान में रखते हुए तुम अपने प्रेम को मत भूल जाना। तो यही कहते हैं कि उसकी जो आंखों को पहुंचे गए चोटों को तुझे याद नहीं रखना है, भूली तू न सुमरण, यानी उनको तू भूल जा, याद रखना। कौन सी बातों को, जो उसने पीड़ा पहुंचाई है, वह बातें जो उसने दुखदाई है, तो उन बातों को तुझे याद नहीं करना। तीने ये सिराती छात्र तो ही पे लगती थे, बड़े ही कह सकते हैं प्रेमी, बड़े गहरे प्रेमी थे, और गहरे प्रेमी होने के कारण उन्होंने ये बात कही है, तीने ये सिराती छात्र तो ही वे लगती थे कि तुम्हें अगर वो बातें दुखदाई पीड़ित करने वाली लग रही है और वही बातें उसकी हृदय को ठंडक पहुंचाने वाली लगती है, अर्थात जो तुम्हें पीड़ा पहुंचाने वाली लग रही है वही बात अगर उन्हें ठंडक पहुंचाने वाली लग रही है, तो क्या है, तेरे बाटे आयो है अंगारी ने पे रोट पे, तो दुख मत प्रकट कर, पीड़ा मत प्रकट कर, अपने आप को हताश मत महसूस कर, क्योंकि जो बातें तुझे पीड़ित कर रही है, अगर वो बातें उन्हें अच्छी लग रही है या उन्हें ठंडक पहुंचाने वाली लग रही है, तो अपने मन को समझा कि तेरे हिस्से में या तेरे भाग्य में तो अंगारों पर लौटना लिखा हुआ है, यानी संघर्ष, दुख, तकलीफ झेलना लिखा है। मुहावरे का अर्थ है अंगारे पर लौटना, यानी तकलीफें सहना, परेशानियां सहना, कष्टों को सहन करना। तो कहते हैं तुम अपने आप मन को समझा कि तेरे हिस्से में तो कष्ट सहन करना ही आया है। देखिए फिर यहाँ पर एक कविता है, भय अति निठुर मिटाए पहचान, अपनी सुजान से कहते हैं कि इतनी ज्यादा कठोर हो गई कि हमारी पहचान तक भुला डालेगी। ऐसे क्या कठोर हुए तुम, ऐसे क्या निष्ठुर हो गए तुम कि हमारी पहचान तक भुला डाले। यही दुख हमें जग लागी हाय हाय है, ये रट कह सकते हैं जग को कि मुझे हृदय के, मेरे हृदय को एक ही कहते हैं कि रट लगी हुई है, इसी कारण दुख है। और वो दिन रात क्या करता है, हाय हाय करता रहता है, क्योंकि वो ऐसी बातों से तकलीफ में आ गया। किस बात से, कि जो सुजान जिसे हम इतना ज्यादा प्रेम करते हैं, इतना ज्यादा चाहते हैं, वो हमें भूल गई, हमें याद भी नहीं करती है, उसने हमारी पहचान तक मिटा डाली है। तो ये सबसे ज्यादा दुख हमें खाता रहता है और एक ही रट हाय हाय लगे रहते हैं। तुम तो निपट निर्दयी गई भूली सुधी,
हमें फूल से सो क्यों हूं न भुलाई। कि तुम तो क्या थे, निपट निर्दयी थे, कठोर हृदय वाली थी, इसलिए तुमने तो क्या किया, हमारी याद को भुला दिया। तो तुम्हें कठोर हृदय वाली थी, तूने तो हमें भुला दिया। तेरे बस की तो ये काम है, लेकिन हमारे बस का ये काम नहीं है। अर्थात हम कैसे भूले, क्यों? क्योंकि जो ये पीड़ा रूपी जो सूल है, इन चुभन है, जो कांटे की जो चुभन होती है, पीड़ा रूपी जो कांटे की चुभन है, उनको हम बताओ कैसे भूले। तुमने जो हमें पीड़ा दी है, तकलीफ दी है, जो दर्द दिया है, जो इस हृदय को सबसे ज्यादा पीड़ित किया है, बताओ वो कैसे इस बातों को भूल जाए। जो इस यानी जिस प्रकार कांटे की पीड़ा होती है ना, उसी प्रकार कहते हैं हमारे हृदय में वो पीड़ा हमेशा सालती रहती है, चुपती रहती है लगातार। मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहले तो मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहले तो तब, अब जिए जात कहाँ वो कौन न्याय। कि पहले तो क्या करती थी, पहले तो तुम मीठी मीठी बोलती थी, दरबार में रहती थी ना, तब तो तुम क्या करती थी, हमसे मीठी मीठी बातें करती थी, और मीठी मीठी बातों में क्या कर लिया, हमें फंसा लिया। क्या कर लिया था, हमें अपने चक्कर में ले लिया, हमें अपने बस में कर लिया, हमें ठग लिया। अब जिए जात कहाँ वो कौन न्याय है। बताओ, अब इस हृदय को जलाती रहती हो, अब अपने रूठ के व्यवहार से, अपने इस फीके व्यवहार से तुम हमें क्या करती हो, तड़फाती रहती हो, इस हृदय को जलाती रहती हो। बताओ ये कहाँ का न्याय है। अर्थात ये प्रेम में सही नहीं है, ये अन्याय है, ये न्याय नहीं है। सुनी है कि ना ही यह प्रकट कहावत, सुनी है कि ना ही यह प्रकट कहावती जू काहो कल पाए है, सु कैसे कल पाए। प्रसिद्ध ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक बात है ये, और उसी को कहते हैं कि ये बात तो तुमने अवश्य सुनी होगी। कहावत है, ये जो प्रसिद्ध कहावत है वो अवश्य तुमने सुनी होगी। कौन सी कहावत है, काहो कल पाए है सो कैसे कल पाए। कि जो किसी को पीड़ा देता है, जो किसी को तकलीफ देता है, वो स्वयं भी चैन नहीं पा सकता है। इस कल पाए का अर्थ मतलब होता है चैन पाना, इसका मतलब होता है पीड़ा देना। तो कहते हैं कि जो दूसरे को पीड़ा देता है, दूसरे को तकलीफ देता है, बताओ वो कैसे सुख पा सकता है, प्रसन्न रह सकता है, चैन से रह सकता है।